जैसे रामायण का अखंड पाठ 24 घंटे का होता है, तो क्या भागवत जी का 24 घंटे में पूरा संपूर्ण पाठ करवा सकते हैं? उसका समाधान ये है कि एक व्यक्ति से पाठ नहीं होगा, तो उसके लिए ये करना होगा कि आप अलग अलग ग्रंथ लेकर के बैठाइए, लेकिन पंडित में होने चाहिए ईमानदारी से पाठ करने वाले। तुम बहुत सारे पंडित बैठा दो, एक भी पाठ सही न करें तो क्या फायदा होगा। तुम भी साथ में बैठो, तो और सबको अलग अलग पाठ देना पड़ेगा। पूरा पाठ कोई नहीं कर सकता है, 24 घंटे में पूरा पाठ कोई कर ही नहीं सकता है। भागवत जी का पाठ 335 अध्याय हैं, और एक दिन का पाठ जो होता है कम से कम 5 घंटा लगता है। तो 7 दिन वाला पाठ जोड़ोगे तो 35 घंटा हो गया, और 24 घंटे में कैसे हो जाएगा 35 घंटे का पाठ। तो इसके लिए ये करना पड़ेगा कि आपको विभाजन करना होगा। जैसे आप 7 पंडित बैठा दो, 7 पंडित बैठा दो, सातों पंडित पाठ करें और सबका मिला करके हो जाएगा, लेकिन एक साथ सब नहीं करें। जैसे कोई कर रहा पहले स्कंद का, तो सब पहले स्कंद का नहीं करें। अब उसके बाद डिवाइड आप कर दीजिए कि कौन कितने स्कंद करेगा, कौन कितने स्कंद करेगा। वो 12 स्कंद हैं भागवत जी में, 12 स्कंद हैं। तो 12 स्कंद के रूप में या 335 अध्याय के रूप में उनका विभाजन करो। विभाजन करने के बाद एक एक हिस्सा बराबरी बराबरी का अध्याय के हिसाब से, जैसे मान लो आपके पास 7 पंडित हैं या 5 हैं या 10 हैं, 11 हैं, जितने हैं उतने में डिवाइड कर दो 335 अध्याय। जैसे 335 है, अब आपने 10 पंडित बैठाए, तो 0 हटा दिया तो 10 कितने हो गए, 33 हो गए। 33 33.5 हुआ, तो 33.5 अध्याय एक को पढ़ना पड़ेगा। तो इस एक पंडित अकेले नहीं कर सकता है पूरा 24 घंटे में 335 अध्याय। तो पंडित उतने बैठाओ, जितने पंडित बैठाओगे उतने में सबको डिवाइड करके अलग अलग पंडित को पाठ दो। ऐसा नहीं कि सभी पहले स्कंद से ही चालू करें। जैसे एक को आपने पहला 35 अध्याय दे दिया, अब 35 अध्याय के आगे जो आ रहा है 36वां अध्याय वो दूसरे पंडित को दे दिया। इस तरह से विभाजन कर दो। उसको आपको आसानी से नहीं आए तो कैलकुलेटर से कर लो, नहीं तो भाग दे दो, सरल गणित है। 335 अध्याय हैं तो उतने पंडित रखो जिससे ठीक ठीक विभाजन हो जाए, और 24 घंटे में आराम से पाठ हो जाएगा। सबका मिला करके होगा, एक व्यक्ति कोई नहीं कर सकता 335 अध्याय। तो इस तरह से जैसे मान लो 335, एक उदाहरण समझने के लिए, जैसे 335 पंडित हैं, मान लो 335 पंडित हैं, तो कितना कितना करना होगा, एक एक अध्याय करना होगा। एक एक अध्याय सब पंडित को बांट दो, तो एक अध्याय तो 5 मिनट में कर लेंगे, 5 मिनट 10 मिनट में कर लेंगे। तो 10 मिनट करके फिर क्या करेंगे, फिर बैठे रहेंगे। तो इसलिए इतने पंडित तो चाहिए नहीं, 10 पंडित कर दो। 10 पंडित आपने कर दिया तो 33 अध्याय सबके लिए हो गया। अब यह आराम से हो जाएगा, ये 4 घंटा सबको करना होगा। तो आप अध्याय को डिवाइड करिए उतने पंडितों में, जितने पंडित आपके पास हैं, और जितना डिवाइड करने पर हिस्सा होता है उतना उतना एक एक पंडित को दे दीजिए, और पाठ सब एक साथ अलग अलग बैठ के करें। माइक पर नहीं हो पाएगा, माइक पर सब एक साथ बोलेंगे तो उच्चारण दोष हो जाएगा, इसलिए पाठ बिना माइक के ही होगा। 47 अध्याय पर है भाग दिया, 47 अध्याय एक पंडित को, 47 अध्याय कितने पंडित में, 307 पंडित में, 7 पंडित। 7 पंडित करोगे तब कितने हो रहे हैं, 47 अध्याय। तो 47 अध्याय करने में तो 6 घंटे से कम नहीं लगेंगे। हाँ, लेकिन बहुत अभ्यास वाला ही कर पाएगा, नहीं तो सब अशुद्ध पढ़ देगा, वो पूरा ही अशुद्ध पाठ हो जाएगा। इसलिए इसकी जगह पंडित थोड़े बढ़ा लो, 7 की जगह 10 पंडित कर लो, 11 पंडित कर लो, तो आराम से 4-5 घंटे में सब लोग आराम से करेंगे, शुद्ध पाठ कर लेंगे।
और जैसे शुरू से हमने बताया ना, पहला अध्याय सबको नहीं दिया जाएगा, एक को। फिर मान लो 40 अध्याय आ रहा है हिसाब में, तो 41वें अध्याय से दूसरे पंडित को, इस तरह से विभाजन करके अलग अलग जगह बैठाओ। ऐसा नहीं कि सबकी आवाज़ टकराए और पाठ गलत हो जाए, थोड़ा अलग अलग जगह बैठाना पड़ेगा। श्री राधे राधे।